सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ बीजा सेन। कैसे हैं आप सभी? माता भगवती माँ बीजा सेन महारानी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी के दिन के लिए धन आकर्षण मंत्र जाप लेकर आए हैं। और जाप करने से ही आपके जीवन में धन का आगमन होने लग जाएगा, आपके चहुं ओर से धन का मार्ग खुलने लग जाएगा। साथ ही साथ आपके रुके हुए सभी प्रकार के कार्य बनने लग जाएंगे। चाहे फिर आप बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, या फिर आपकी कोई शॉप है, या फिर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, चाहे फिर वो नौकरी आपकी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। तो दोनों तरीके की नौकरियों के लिए भी अगर आप यहाँ वहाँ भटक रहे हैं तो सिर्फ जिस तरीके से हम मंत्र जाप आप सभी को बताने वाले हैं उस तरीके से आप सभी को सिर्फ मंत्र जाप करना है। प्रार्थना आप सभी को जिस तरीके से बताई जाएगी उस तरीके से आप सभी के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आपका कहीं पर फंसा हुआ धन है तो वो भी आप सभी का वो धन वापस आने लग जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो व्यापार में लॉस हो रहा है आपको, वो भी आपका लॉस होना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ आपके धन के मार्ग खुलने लग जाएंगे और आपको अकस्मात धन भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लग जाएगी। बस हम आप सभी को एक बात से आगाह कर देना चाहते हैं कि धन आगमन तो अवश्य होगा, लेकिन जिस तरीके के हम नियम आप सभी को बताने वाले हैं उन नियमों का आप सभी को पालन करना होगा। साथ ही साथ जिस तरीके से हम आपको जाप बताने वाले हैं उस तरीके से उस प्रार्थना के साथ आपको नित्य जाप करना है, निश्चित स्थान पर और निश्चित समय पर। साथ ही साथ हम आप सभी को बता देना चाहते हैं ये मंत्र अपने आप में बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र जाप को हमने और भी अन्य लोगों को कराया हुआ है, जिससे लोगों के जीवन में धन का आगमन होने लगा। साथ ही साथ उनके जीवन में रुके हुए कार्य भी उनके बनने लगे। साथ ही साथ उनका जो फंसा हुआ धन था वो भी उनके पास वापस से आने लगा। तभी हमने सोचा कि ये मंत्र आप सभी को दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए पैसों की बहुत समस्या, उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। वो चाहते हैं अपने जीवन में प्रगति करना, लेकिन कहीं ना कहीं वो धन की कमी होने की वजह से वो प्रगति नहीं कर पाते। इसीलिए हमने आप सभी को ये मंत्र देने का सोचा और ये मंत्र आप सभी को दे रहे हैं, ताकि आप लोग भी अपने जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं से बाहर निकलकर साधनात्मक क्षेत्र में तरक्की कर सकें। तो ये मंत्र जो है श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, जिससे आप लोगों के जीवन में माता लक्ष्मी मैया और श्री हरि विष्णु भगवान की बहुत विशिष्ट कृपा होगी। साथ ही साथ आप लोगों के जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी होगी। तो आप लोग बस जिस विधान के साथ अब हम आप सभी को मंत्र जाप बताने वाले हैं तो उस तरीके से आप सभी को मंत्र जाप करना है। तो जैसा कि हम पहले ही आप सभी को बता चुके हैं कि ये मंत्र जाप आपको नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी के दिन से इस मंत्र जाप को शुरू करना है। और ये जाप आप सभी सुबह के समय कर सकते हैं या शाम के समय। सुबह आप सभी 6 बजे से कर सकते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, और शाम को आप 6 बजे के बाद, संध्या के बाद कभी भी कर सकते हैं। तो ये मंत्र जाप आपको स्फटिक माला पे करना है। ये बात याद रखना, स्फटिक माला जागृत होना चाहिए, पूर्ण संस्कारित होना चाहिए। साथ ही साथ आपके लिए मंत्र जाप के दौरान श्वेत वस्त्र धारण करने और पूर्व दिशा में एक लकड़ी की बजोट के ऊपर सफेद वस्त्र बिछा लेना है। सफेद वस्त्र पूर्ण रूप से पवित्र होना चाहिए, नया होना चाहिए, ये बात आप सभी याद रखिएगा। उसके बाद आप सभी के लिए स्वास्तिक बनाना है। चावल जो होते हैं, चावल आपके स्वच्छ होना चाहिए, कटे फिटे नहीं होना चाहिए चावल। तो चावल से आप स्वास्तिक बना लीजिए उस कपड़े के ऊपर, लकड़ी की बजोट के ऊपर। स्वास्तिक बनाने के बाद आप लोग स्वास्तिक का पूजन कर लें, कुमकुम से स्वास्तिक का तिलक करें, पुष्प वगैरह चढ़ा दें स्वास्तिक के ऊपर। और उसके बाद आप सभी के लिए चौमुखा दीपक एक स्वास्तिक के बीचों बीच माता लक्ष्मी मैया के नाम से प्रज्वलित कर देना और माता लक्ष्मी मैया का आह्वान करना है। और माता लक्ष्मी मैया का आह्वान करने के बाद माता की सेवा करनी है। माता के लिए भी कुमकुम का तिलक करें, दीपक पे ही आप लोग तिलक कर सकते हैं कुमकुम से। उसके बाद आप लोग धूप दिखाइए माता लक्ष्मी मैया को, उसके बाद पुष्प वगैरह चढ़ाइए, माता के चरणों का ध्यान करते। उसके बाद दूध से बनी मिठाई का आप लोगों के लिए भोग लगाना है माता लक्ष्मी मैया के लिए। उसके बाद आप सभी के लिए करना क्या है कि श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी मैया से प्रार्थना लगानी। अब चाहे आपको व्यापार में लॉस हो रहा है, अपने बिजनेस में लॉस हो रहा है, या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर कोई शॉप है आपकी जो शॉप चल नहीं रही है आपकी, या फंसा हुआ आपका धन है, तो जो भी आपका कार्य है उस तरीके से आपको प्रार्थना लगानी। जैसे कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको बोलना है कि हे श्री हरि विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी मैया, हम आपके मंत्र का, जो मंत्र हम आप सभी को देने वाले हैं, आप लोग बोलिएगा कि इस मंत्र का हम हर दिन 51 माला जाप करने वाले हैं 21 दिन तक। तो हे माता लक्ष्मी मैया, हे श्री हरि विष्णु भगवान, इस मंत्र जाप को आप स्वीकार
स्वीकार करें। और इस मंत्र जाप को करने का हमारा उद्देश्य ये है कि हे श्री हरि विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी मैया, कि हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और जो भी जिस भी तरीके की अड़चन, दिक्कत, समस्या आ रही है हमारी जॉब लगने में, वो सारी समस्याएं आप काटें। और अगर हमारे जीवन में वास्तविक में गवर्नमेंट जॉब है तो आप वो सारी स्थितियां ठीक करते हुए वो गवर्नमेंट जॉब हमारे लिए 21 दिन के अंदर अंदर प्राप्त कराएं। ऐसी हम हे विष्णु भगवान, हे माँ लक्ष्मी मैया आपसे प्रार्थना करते हैं। तो इसी तरीके से और भी अन्य प्रकार से जो भी आपके कार्य हैं, जिस भी व्यक्ति के लिए जॉब की दिक्कत है या जिसके लिए व्यापार की दिक्कत है या किसी का पैसा फंसा हुआ है, तो वो अपने तरीके से प्रार्थना लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रार्थना लगानी है और उसके बाद आप लोगों के लिए 21 दिन तक हर दिन 51 माला जाप करना है। आप लोगों के लिए कोई संकल्प नहीं लेना, सिर्फ जो प्रार्थना हमने आप सभी को बताई हुई है सिर्फ प्रार्थना आप लोगों के लिए लगाना। लेकिन आप सभी को जो नियम बताने वाले वो नियम आप सभी को गहराई पूर्वक सुनना है। अगर नियम का पालन नहीं करोगे तो आप लोगों का कार्य नहीं सफल होगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी मैया के प्रति पूर्ण रूप से आपका समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए, भक्ति का भाव होना चाहिए। सच्चे मन, समर्पण, श्रद्धा के साथ ही आप लोगों के लिए श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी मैया के मंत्र का जाप करना है। ये बात आप सभी को हमारी याद रखना है, क्योंकि हम आप सभी को ना कोई अनुष्ठान करा रहे हैं, ना कोई साधना करा रहे हैं, बस ये भक्ति का भाव है जो माता लक्ष्मी मैया और श्री हरि विष्णु भगवान के लिए आप लोगों से हम करवा रहे हैं। तो भक्ति का जितना आप लोग भाव दिखाएंगे उतने जल्दी आप लोगों का कार्य होगा। 21 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का जो भी आप कार्य बोलेंगे या जो भी प्रार्थना लगाएंगे वो कार्य और वो प्रार्थना आपकी सफल अवश्य होगी श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी मैया की कृपा से। तो अब आप लोगों के लिए नियम बता देते। नियम आप लोगों के लिए ये याद रखना है कि जिस जगह जिस स्थान पे आप लोग मंत्र जाप करेंगे वो स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। आप लोगों के लिए स्थान परिवर्तन नहीं करना है। अगर सुबह आप 7 बजे जाप करते हैं तो हर दिन आपको सुबह 7 बजे ही जाप करना है। ये बात आप लोग याद रखना। और स्थान भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि जिस स्थान पे आप जाप कर रहे हैं तो उसी स्थान पे आपको जाप करना है। साथ ही साथ निश्चित समय पर ही जाप करना है। ये बात भी आप लोगों के लिए याद रखना है। और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है। साथ ही साथ आपको सात्विक भोजन का आहार करना है। हो सके तो जमीन पर शयन करना है और किसी से बिना वजह का गाली गलौज नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये बात भी आप लोगों के लिए याद रखनी है। बस इतने से छोटे से नियम है, ज़्यादा कोई नियम नहीं है। तो इन नियमों का पालन करें और जिस तरीके से हमने आप सभी को बोला हुआ है उस तरीके से प्रार्थना लगाएं और जाप करें। और मंत्र अब हम आप सभी को बता देते हैं। ओम श्रीम क्लीम श्रीम विष्णु पत्नी लक्ष्मी धन आकर्षण देही देही स्वाहा। तो मंत्र इस प्रकार से है। तो इस मंत्र को आप सभी नोट कर लीजिएगा और इसी मंत्र का आप लोगों के लिए हर दिन 51 माला जाप करनी है 21 दिन तक। और जो प्रार्थना जिस तरीके से बताई उस तरीके से प्रार्थना लगाई। अवश्य आपके जीवन में सभी प्रकार की जो भी आपकी समस्या प्रार्थना में आप लगाएंगे वो समस्या का समाधान आप लोगों को अवश्य मिलेगा। क्योंकि हम आप सभी को फिर से बता देना चाहते हैं ये मंत्र अपने आप में बहुत ही तीक्ष्ण और पावरफुल मंत्र है। तो इस मंत्र का जाप आप लोग करें और अपने जीवन में आर्थिक उन्नति करें। साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान भी करें। तो आप सभी को जय माँ विजय सेन।